अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल वो पागल सी की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर ज़हीन की अम्मी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी मुश्किलात आई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिम्मेदार सारा ही है। लेकिन उसे सजा मिलने की बजाय मेरे ही बेटे को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और काफी ज्यादा गम ज़दा भी हो जाती है। फिर वो एहसन साहब के पास चली जाती है और यही कह रही होती है कि आप जो कुछ भी कहेंगे हमें मंजूर होगा। तो एहसन साहब कह देते हैं कि अगर तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा बेटा वापस सही सलामत तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे घर आ जाए, तो फिर तुमने ज़हीन से यही कहना है कि वो मेरी बेटी से अपना रिश्ता और ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। अगर तो ये शर्त मंजूर है तो फिर ठीक है, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी तरफ से आप माजरत ही समझे। जिसके बाद इधर सारा, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों के बावजूद जाती है ज़हीन के पास और खुद कह देती है कि तुम मुझसे अपना ताल्लुक खत्म कर दो। इस तरह से मेरी वजह से तुम खुद को अजियत और अपने घर वालों को मजीद परेशानी में ना रखो। लेकिन ज़हीन अपनी बात से नहीं मुकरता और यही कह रहा होता है कि जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है, मैं झूठा हूं ही नहीं, तो मुझे डर किस बात का। आखिरकार मैं आपसे ताल्लुक नहीं खत्म करूंगा और ऐसा कभी करने के हवाले से सोच भी नहीं सकता। खैर, फिर वक्त गुजरता चला जाता है। इधर ज़हीन ने जिस शख्स से बात की होती है उसे एहसास आ जाता है और उसकी गैरत जाग जाती है। फिर वो खुद ही बात करता है एहसन साहब से और उसे सारी बातें बता देता है कि ज़हीन लालची इंसान बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह से उसके कारोबार को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि ये सब कुछ तो वहाज और फरहान और इसी तरह से शाज़मा ने मिलकर प्लान किया था कि वो ज़हीन को बदनाम कर सके ताकि वो खुद इल्जामात से बच जाएं। जिसके बाद जाकर ही एहसन साहब की आंखें खुल जाती हैं और उस वक्त वो एक वक्त के लिए अपने होशो हवास में बिल्कुल भी नहीं रहता। खैर, इधर सारा वो शाज़मा से यही कह रही होती है कि अब तुम्हारे इस घर में चंद दिन ही बाकी रह चुके हैं। बाबा को हकीकत मालूम हो चुकी है, अब तुम्हारा सजा का वक्त शुरू होने वाला है। मैं तुमसे कई बार कहती थी कि सच्चाई को ही हमेशा कामयाबी मिलती है, लेकिन तुमने हमेशा से मेरी बातों को इग्नोर किया। खैर, फिर इधर शाज़मा सारी बातें बता देती है वाज को और इन दोनों ने मंसूबा भी बना लिया होता है कि वो बहुत ही जल्द ये मुल्क छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और काफी हद तक वो दिन आ ही जाता है जबकि ये दोनों जाने ही वाले होते हैं। लेकिन एहसन साहब इन्हें रुकवाने में आखिरकार कामयाब हो जाता है और फिर इधर उन सब चीजों से पहले ज़हीन को तो वो रिहा करवा ही लेता है और अब उसका दिल भी ज़हीन के हवाले से साफ होना शुरू हो जाता है और वो उसे अच्छा समझने लगता है, यहाँ तक कि सारा उसका गुस्सा भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि आखिर वहाज को क्या सजा मिलनी चाहिए और उसी तरह से शाज़मा का क्या अंजाम होना चाहिए? और हमें यह भी बताइएगा कि क्या शाज़मा की वजह से उसकी अम्मी के घर परेशानी आएगी या फिर नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।